नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत, इमरजेंसी खिदमात का बाइकॉट जारी, मुख्तलिफ दवाखानों में 8 अफराद फौत। हुकूमत हड़ताल से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। वजीर सेहत कोंडा मुरली का बयान, 618 डॉक्टर्स की तैनाती, हड़ताल खत्म करने कांग्रेसी कायदीन की अपील। रियासती हुकूमत फलाह बहबूद के प्रोग्रामों पर अमलावरी की पाबंद, तिरुपति में चीफ मिनिस्टर का खिताब। तेलुगु देशम के दौर में तेलंगाना में कई तरक्याती कामों की अंजामदही, कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। सदर तेलुगु देशम को तेलंगाना मसले पर खुले मुबाहस का टीआरएस ने किया चैलेंज। महबूबनगर जिला जायजा कमेटी इजलास में रियासती वजीर डीके अरुणा और रेवंत रेड्डी के दरमियान तलख अल्फाज का तबादला, इजलास दरहम बरहम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नौजवान की फायरिंग हलाकत के बाद हालात कशीदा, चीफ मिनिस्टर ने दिया तहकीकात का हुक्म। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के लिए पुरम रायदही, से पहले 4 बजे तक 40 था 45% रायदही। और सलामती कौंसिल में शाम से मुताल्लिक़ करारदाद की अदम मंजूरी से अक़वाम मुत्तहिदा का विक़ार मजरू, सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का खिताब। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज में शिद्दत पैदा किए जाने और इमरजेंसी खिदमात के बाइकॉट के आगाज के बाद सरकारी दवाखानों में आम खिदमात और इमरजेंसी खिदमात पर बुरी तरह असर पड़ा है। जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में 8 अफराद फौत हो गए हैं। आज सुबह गांधी हॉस्पिटल में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब फौत होने वालों के अफराद खानदान ने एहतजाज भी किया। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से आउट पेशेंट ब्लॉक को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया है। रियासत के दीगर सरकारी दवाखानों में भी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम उधर गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं और हंगामी हालात के लिए डॉक्टर्स को भी तलब कर लिया गया है। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जिन मरीजों की मौत वाक़ हुई है उन्हें काफ़ी नाजुक हालत में दवाखाने में लाया गया था। उधर रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली ने रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में हुई अमवात को हड़ताल की वजह मानने से इंकार कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि फौत हुए मरीजों को आखिरी लम्हात तक भी तिब्बी इमदाद जारी रखी गई थी और इन अमवात का हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। कोंडा मुरली ने बताया कि जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से इमरजेंसी खिदमात के बाइकॉट को देखते हुए 618 डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं, जिनमें से उस्मानिया दवाखाने में 115, गांधी हॉस्पिटल में 90, वरंगल में 68, करनूल में 47, गुंटूर में 70, काकीनाडा में 37 और विशाखापट्टनम में 120 डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हासिल करने वाले 270 डॉक्टर्स की भी खिदमात हासिल करने के लिए राब्ता कायम किया जा चुका है। वजीर सेहत कोंडा मुरली ने बताया कि 2 साल पहले डॉक्टर्स के स्टैफर्ड में 9,000 से 18,000 रुपए का इजाफा किया गया था और माहिदे के मुताबिक 15% इजाफे के लिए हुकूमत तैयार भी है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि किसी के बहकावे की वजह से ही डॉक्टर्स अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करते हुए मज़ाकरात के लिए आगे आने की अपील की। చనిపోయారనేది చాలా మీడియాలో వస్తుంది, ఇది దురదృష్టకరం। ఇప్పటివరకు కూడా మేము కంటిన్యూస్గా అందరినీ ఫాలో అవుతున్నాం, అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్, టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడా కూడా వైద్యం అందక చనిపోలేదు। ఎవరైతే చనిపోయారో వారు చివరి మినిట్లో చనిపోయిన వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్లో కూడా హాస్పిటల్కి వస్తుంటారు, ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళు। ఎందుకంటే అంత सीएलपी ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से गरीब आवाम परेशानियों से दो चार हैं।
उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता डॉक्टर्स का इस तरह का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक डॉक्टर की तालीम पर 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर रही है, जबकि वो अभी मुलाजिम भी नहीं हुए हैं। उन्हें अखलाकी तौर पर यह सोचना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से जो मराद उन्हें फराहम की जा रही हैं उसका तो लिहाज किया जाना चाहिए। उधर गवर्नर पद्मा राजू ने कहा कि डॉक्टर्स की हड़ताल के पीछे सियासी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का यह अमल उन्हें अवाम के सामने भी शर्मिंदा कर सकता है। रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म किया जाए, लेकिन डॉक्टर्स की हठधर्मी की वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे हैं। अनम राम नारायण रेड्डी ने फिर एक बार कहा कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करके बातचीत के लिए आ सकते हैं। उन्होंने इमरजेंसी खिदमात को बंद कर दिए जाने पर भी अफसोस का इज़हार किया। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि आज शाम काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास होगा, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को हालात से वाकिफ भी करवाया जाएगा। ప్రభుత్వం నిధులు వెచ్చిస్తుందంటే సామాన్య ప్రజలు కట్టేటువంటి పన్నులతో వచ్చినటువంటి డబ్బుతోనే ఇవాళ ఇంత పెద్ద స్థాయి మీరు విద్యని సాధించగలుగుతారు। దయచేసి మీరు విధులు वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। एक रोज़ा दौरे पर आज तिरुपति पहुंचने पर किरण कुमार रेड्डी ने जलसे से खिताब करते हुए जहां हुकूमत की फलाही इक़दाम का जिक्र किया, वहीं सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के शोबे को मुस्तहकम बनाते हुए कई कंपनियों के क़याम के लिए इक़दाम कर रही है और उन कंपनियों के क़याम से लाखों अफराद को रोजगार फराहम होगा। किरण कुमार रेड्डी ने सदर तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने 9 साल दौर में जहां ज़राई शोबे को बेकार करार दिया था, उन्होंने अवाम को झूठे वादों के जरिए धोखा भी दिया है। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वजीरा जी अरुणा कुमारी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के अलावा रुकन असेंबली चिरंजीवी भी मौजूद थे। ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। చిత్తూరు జిల్లాలోనే రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో 1,00,000 ఉద్యోగాలు పైన మనకు కలిగే అవకాశం ఉంది। అది మీ అదృష్టం। ఈ ప్రాంతంలో ఈ 1,00,000లో కూడా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మీరు చదువును సక్రమంగా చదువుకోవాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా సక్రమంగా చేసుకోవాలని నేను కోరటం జరిగింది। శ్రీ సిటీ ఒక్క దాంట్లోనే 1,00,000 చెప్పారు వారు, కానీ వారి మాటలు నేను నమ్మటం లేదు। ఇంకా చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి। చిత్తూరు జిల్లాకు పెద్ద ఎత్తున ఈ ఇండస్ట్రీలు వచ్చిన దానివల్ల మనం ఉపాధి కల్పించేదానికి అవకాశం కలిగిస్తున్నాం। నా ముందర ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు మనకు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు। యువకుల గురించి ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు। దురదృష్టవశాత్తు मैं बमों से नहीं डरा तो धमकियों से क्या डरूंगा। कुंपली में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से नौजवानों में पार्टी की शमूलियत की शऊर बेदारी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने की बात कही। सदर तेलुगु देशम ने NTR ट्रस्ट भवन से कोंपल्ली तक मोटरसाइकिल पर सवार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केसीआर की सियासी जिंदगी को जन्म देने वाली तेलुगु देशम है और उन्होंने ही केसीआर को आगे आने में मदद की थी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर केसीआर को अपनी काबीना में उस वक्त शामिल करते तो आज केसीआर उनके इर्द गिर्द ही घूमा करते। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी की यात्रा का TRS ने लाल कालीन पर इस्तेकबाल किया था। चंद्रबाबू नायडू ने सवाल किया कि तेलंगाना में तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में जितनी तरक्की हुई, क्या कांग्रेस अपने 7 साल दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती प्रोग्रामों की वजाहत कर सकती है। మీరు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలన్నా నీళ్లు కానీ కరెంటు కానీ రోడ్లు కానీ అదే మరిగా ఫ్లైట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ మొత్తం తీసుకొచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకొచ్చాం। तेलुगु देशम और TRS के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। TRS सरबराह केसीआर की जानिब से सदर तेलुगु देशम को शैतान कहे जाने और फिर सदर तेलुगु देशम की जानिब से केसीआर की जबान काटने की धमकी दे जाने के बाद हालात मजीद गर्मा गए हैं। आज सदर TRS के चंद्रशेखर राव के फर्जंद रुकन असेंबली KT रामाराव ने चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज किया है कि अगर उन्हें हिम्मत है तो वो तेलंगाना पर मुबाहिस के लिए सामने आए। TRS की जानिब से केसीआर उनके साथ मुबाहिस के लिए तैयार हैं। KTR ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू CBI तहकीकात के नाम से ही कांपने लगते हैं।
उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम की जानिब से जो इल्जाम टीआरएस कायदीन पर लगाए जा रहे हैं वो किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं। केटीआर ने पेश कयासी की कि तेलंगाना में 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम को अवाम सबक सिखाएंगे। केटीआर ने यह भी कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में आज कांग्रेस और तेलुगु देशम से ताल्लुक रखने वाले कई कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। చంద్రబాబు నాయుడుకి దమ్ముంటే, చంద్రబాబు నాయుడుకి మగటిమి ఉంటే ముందుకు రావాలి, మా సవాల్ స్వీకరించాలి. ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీ కార్యకర్తల పార్టీ, ఈరోజు కాంట్రాక్టర్ల పార్టీ. అలాంటి పార్టీ మా మీద మాట్లాడితే మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు, విషయం మీద మాట్లాడే దమ్ముంటే ముందుకు రండి, బహిరంగ చర్చకు మేము సిద్ధం. మా పార్టీ పక్షాన కేసీఆర్ గారు వస్తారు. మీ పార్టీ అధినాయకుడికి, మీ చంద్రబాబు నాయుడికి దమ్ముంటే ముందుకు రావాలి, బహిరంగ చర్చకు సవాల్ను స్వీకరించాలి. లేకపోతే నోరు మూసుకొని ఏ డ్రామాలు అయితే రోజు చేస్తా ఉన్నారో, బుల్లెట్ల మీద తిరుగుకుంటా, ఎడ్ల బండ్ల మీద తిరుగుకుంటా, ఆ డ్రామాలు కొనసాగించుకోండి. మళ్ళీ 7 महबूबनगर में जिला जायजा कमेटी का इजलास अवामी मसाइल की एकसुई पर तबादला ख्याल के बजाय आपसी इल्जाम तराशियों की वजह से दरहम बरहम हो गया। आज रियासती वजीर डीके अरुणा और रेवंत रेड्डी के दरमियान हुए तलख अल्फाज के तबादले की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जिले के मसाइल का जायजा लेने के लिए आज मुनक्किदा इजलास में इंचार्ज वजीर डीके अरुणा के अलावा रियासती वजीर राम रेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने उनके हामियों पर डीके अरुणा के इशारे पर की गई मुबैना मारपीट के खिलाफ एहतजाज किया। रेवंत रेड्डी ने इजलास में यह भी इल्जाम लगाया कि जिला जायजा कमेटी के इजलास में प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज किया गया है। इस मौके पर डीके अरुणा और रेवंत रेड्डी के दरमियान काफी देर तक तू मैं चलती रही और दोनों कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बरहमी के अंदाज में रिमार्क्स करते भी देखे गए। इजलास में मीडिया के कई नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन डीके अरुणा के साथ मौजूद साथी वजीर राम रेड्डी वेंकट रेड्डी खामोशी से सारा तमाशा देखते रहे। रेवंत रेड्डी ने किसानों की जानिब से की जा रही खुदकुशियों के लिए भी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। दोनों कायदीन के दरमियान चली इस बहस तकरार की वजह से इजलास मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार देखा गया। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए रायदही के दौरान इब्तिदा में सुस्त रफ्तारी के बाद से पहर 4 बजे तक 40-45% रायदही की इत्तला मिली है। गैर मामूली पुलिस इंतजाम के दौरान 59 नशिस्तों के लिए दूसरे मरहले के तहत रायदही हुई। दूसरे मरहले में 1098 उम्मीदवार मैदान में हैं। साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद की 35वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश किया गया। उनकी मज़ार पर आज सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म की जानिब से चादर कुल चढ़ाई गई। बरसी के मौके पर फातिहा ख्वानी का भी एहतमाम किया गया।
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक नौजवान की फौज की फायरिंग में मुबैना हलाकत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बारामूला से मिली खबरों के मुताबिक आशिक हुसैन नामी शख्स को जुमे की रात फौज की जानिब से मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक किए जाने के खिलाफ मुकामी अवाम एहतजाज पर उतर आए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आशिक हुसैन की हलाकत पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत वाक़े की हक़ाइक़ मालूम कर रही है और मुकम्मल तफसीलात सामने आने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। फौज की जानिब से कहा गया है कि गलत शिनाख्त की वजह से ये वाक़या पेश आया है। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। शाम के शुमाली शहर हलब में हुए दो मुख्तलिफ बम धमाकों में हलाकतों की तादाद 28 तक पहुंच गई है। दमिश्क से मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। हलाक शुदगान में सिक्योरिटी मुलाजिमीन के अलावा आम शहरी भी शामिल हैं। बताया गया है कि जख्मियों की तादाद 200 से ज़ायद है। बशर अल-असद हुकूमत ने जहां इस कार्रवाई के लिए बागियों को जिम्मेदार करार किया है, वहीं अपोजिशन जमातों ने धमाकों के लिए हुकूमत के एजेंट्स को जिम्मेदार करार दिया है। दमिश्क से मिली खबरों के मुताबिक सरकारी फौजें हमस में दाखिल हो चुकी हैं और इलाके से मुसलसल धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के मसले पर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर नवी पिल्ले ने एक बयान में कहा कि वो शाम में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने पर गौर कर रही हैं। उनका कहना था कि शाम का मसला निहायत संजीदा है और उसे जल्द हल करने की ज़रूरत है। इस दौरान खबर मिली है कि सऊदी अरब ने अरब अमन माहदे के मसवदे को सलामती कौंसिल के अरकान में तकसीम किया है। सऊदी अरब की जानिब से तकसीम किए गए मसवदे में अमन माहदे की पुरजोर हिमायत की गई है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि सलामती कौंसिल में शाम से खून रोजी रोकने से मुताल्लिक़ करारदाद की अदम मंजूरी पर दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा का वक़ार मचरू हुआ है। जुमे को सरकारी टीवी पर नशर होने वाले बयान में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि हम सबको अक़वाम मुत्तहिदा पर फ़ख्र है, क्योंकि वो दुनिया के तमाम ममालिक को मुत्तहिद रखने के लिए इक़दाम करता रहा है। लेकिन शाम के मसले पर जो कुछ हुआ उससे अक़वाम मुत्तहिदा का वक़ार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। वाज़ेह है कि रूस और चीन की जानिब से शाम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद को वीटो किए जाने के बाद अब अमेरिका और अरब लीग शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिल के लिए दूसरी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। अरब लीग की जानिब से पहले पेश किए गए मनसूबे में सदर बशर अल-असद से कहा गया था कि मुल्क में जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए इक़्तिदार नायब सदर के हवाले कर दें। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के मशरक़ी सूबे ख़तीफ़ में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद पर फायरिंग की है, जिसमें एक और शख्स हलाक हो गया है। सऊदी अरब से मिली खबरों के मुताबिक शिया अक्सरियती इलाके ख़तीफ़ में मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA ने खबर दी है कि मुजाहरीन को मुंतशिर करने के दौरान की गई कार्रवाई में चंद दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। महलूक शख्स की शिनाख्त मुनीर अल मदनी की हैसियत से की गई है। मालदीव के नए सदर मोहम्मद वहीद ने मुल्क में वस मुद्दती इंतखाबात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। कौम से खिताब करते हुए नए सदर वहीद हसन ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए साजगार नहीं हैं। उन्होंने साबिक सदर मोहम्मद नशीद की इम्कानी गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन वो उन्हें गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीद हसन ने साबिक सदर मोहम्मद नशीद से ताउन करने की भी दरख्वास्त की। इस दौरान खबर मिली है कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशियाई उमूर रॉबर्ट ब्लेक आज मालदीव पहुंच रहे हैं, जहां वो सदर वहीद हसन से मुलाकात करते हुए मुल्क की सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। उधर दूसरी जानिब मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने धमकी दी है कि वो उनके खिलाफ हुई बगावत का जवाब देंगे और जल्द ही अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। नामालूम हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे CIA की सरकारी वेबसाइट को बंद कर दिया है। बरतानवी मीडिया ने नामालूम हैकर्स की जानिब से ट्विटर पर लिखे पैगाम का हवाला देते हुए लिखा है कि CIA की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है और हैकर्स ने अपने पैगाम में टैंगो CIA डॉन के अल्फाज भी तहरीर किए हैं। ये अल्फाज उमूमन अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ही इस्तेमाल करती हैं, जिसका मकसद होता है कि दुश्मन को खत्म कर दिया गया है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक CIA की सरकारी वेबसाइट नहीं खुल रही है, ताहम अभी तक CIA पर इस जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान और तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को आज करप्शन जैसे संगीन मसले का सामना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पिछले 4 साल के दौरान पाकिस्तान को $50 अरब का नुकसान पहुंचाया है। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो करप्शन के खिलाफ अवाम का खड़ा होना जरूरी है।
पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि सदर जरदारी के स्विस बैंक में मौजूद 5 अरब रुपए बचाने के लिए मुल्क के विकार को दांव पर लगा दिया गया है और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कौम को गुमराह कर रहे हैं। यूरोप में बर्फबारी और शदीद सर्दी ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। सर्दी से छिटक कर हलाक होने वालों की तादाद 500 से जायद हो गई है। रोमानिया में शदीद बर्फबारी से कई सड़कों को बंद कर दिया गया है, जहां सर्दी से मजीद 13 अफराद हलाक हुए हैं। बर्फबारी से मुल्क के शुमाली इलाकों में 20,000 अफराद बेघर हो गए हैं। उधर यूक्रेन में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शदीद बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत -50 डिग्री तक पहुंच गया है। कई इलाकों का राब्ता भी आपस में मुनक़ता है, जिसके बाद हजारों अफराद महसूर होकर रह गए हैं। इटली में भी खराब मौसम के बायस स्कूल और सरकारी दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत, इमरजेंसी खिदमात का बाइकॉट जारी। मुख्तलिफ दवाखानों में 8 अफराद फौत। हुकूमत हड़ताल से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। वजीर सेहत कोंडा मुरली का बयान। 618 डॉक्टर्स की तैनाती, हड़ताल खत्म करने ने डॉक्टर्स से कांग्रेसी कायदीन की अपील। हुकूमत फलाह बहबूद के प्रोग्रामों पर अमलावरी की पाबंद। तिरुपति में चीफ मिनिस्टर का खिताब। तेलुगु देशम के दौर में तेलंगाना में कई तरक्याती कामों की अंजामदही। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना मसले पर खुले मुबाहिस का टीआरएस ने किया चैलेंज। महबूबनगर जिला जायजा कमेटी इजलास में रियासती वजीर डीके अरुणा और रेवंत रेड्डी के दरमियान तलख अल्फाज का तबादला। इजलास दरहम बरहम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नौजवान की फायरिंग हलाकत के बाद हालात कशीदा। चीफ मिनिस्टर ने दिया तहकीकात का हुक्म। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के लिए पुरअमन रायदही से पहर 4 बजे तक 40 से 45% रायदही। और सलामती कौंसिल में शाम से मुताल्लिक़ करारदाद की अदम मंजूरी से अक़वाम मुत्तहिदा का विक़ार मजरूह। सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का खिताब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।